उत्तराखंड में 2 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। कांग्रेस दोनों सीटों पर कर रही जीत का दावा। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस का परचम कभी नहीं लहरा सकता। मंगलौर उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने शुरू किया राजनीतिक प्रचार। प्रदेश कांग्रेस के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के पास अपने कैडर के लोगों को टिकट देने की ताकत नहीं। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। सीएम धामी 21 जून को करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। उत्तराखंड में मौसम का रुख बदला। 7 पर्वतीय जिलों में तेज बारिश होने के अनुमान। तेज गर्जन के साथ बिजली, आंधी तूफान की चेतावनी। देहरादून हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। देर रात देहरादून पुलिस घेराबंदी में मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस दोनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन भाजपा उनकी बातों को निराधार बता रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री अखिलेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का परचम कभी नहीं लहरा सकता, क्योंकि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस का एक ही मुद्दा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की राजनीति करना। उपचुनाव में भी उनकी दुर्गति होने वाली है। दिखना अलग बात है, उत्साह दिखता रहे, लेकिन उत्साह का कोई ऐसा उनके लिए पक्ष में माहौल नहीं है जिससे कि उन्हें उत्साह का वातावरण आप कह रहे हैं, लेकिन उत्साह कहीं नहीं है कांग्रेस के अंदर। उत्साह तो कांग्रेस तो एक कहना चाहिए कि कुछ भी आज की स्थिति में ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो जीत सके। उपचुनाव में भी उनकी दुर्गति होने वाली है। मंगलौर उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं इस सीट पर 1,19,000 मतदाता अपने विधायक चुनेंगे, लेकिन इस बार बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अपने केडर के लोगों को टिकट देने की ताकत नहीं है, इसीलिए हरियाणा के व्यक्ति को टिकट दिया है। बड़ा हटकर चुनाव है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी लोकल कार्यकर्ता को इस लायक नहीं समझा। विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं को, तहसील ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को, या जिले में हद है कि पूरे प्रदेश में भी उनको इस लायक नहीं मिला कि 2 उपचुनाव हैं उनमें यहाँ से लड़ाया जाए। बद्रीनाथ में हमारे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को उन्होंने टिकट दिया है और यहाँ पर हरियाणा से लाकर टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का टोटा है। उत्तराखंड में आज मौसम का रुख बदलने वाला है। राज्य के 7 पर्वतीय जिलों में तेज बारिश होने के अनुमान है। कुछ जिलों में तेज गर्जन के साथ ही बिजली गिरने और आंधी तूफान की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के जिन 7 जिलों में बारिश होने का अनुमान है, उनमें 5 जिले गढ़वाल मंडल के हैं। कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में भी तेज बारिश का अनुमान है। गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और देहरादून में तेज बारिश के अनुमान है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भी बारिश होगी।
बिल्कुल 19 तारीख से जो एक्टिविटी वो दिख रही है प्रदेश में कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है हल्की से मध्यम तक की पूरे प्रदेश में जो है अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। आज जो है शुरुआत आप ये कह सकते हैं आफ्टरनून इवनिंग से हो सकती है, नाइट में भी एक्टिविटी रहेगी। और उसके साथ आप देखेंगे कि जो तेज़ हवाएं हैं खासकर जो हमारे मैदानी जनपद है या उनसे लगे हुए जनपद है उनमें जो है तेज़ हवाओं के साथ जिनकी गति आप कह सकते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में जो है उसका 80 किलोमीटर पर आवर तक भी स्पीड हो जा सकती है। जनपद प्रभारी सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सीसीआर सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति ने जिला योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद के लिए कुल प्रस्तावित परिवार 67,003.5 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन किया गया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। खराब गुणवत्ता की शिकायत आने पर तत्काल कार्रवाई में अमल लाई जाएगी। साथ ही जनपद प्रभारी मंत्री ने विधायक की शिकायत पर एक रोड निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा के स्वामी विवेकानंद तपोस्थली में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने विवेकानंद तपस्या स्थल के पेड़ में पानी चढ़ाया। इस दौरान उन्होंने जंगलों में लगने वाली आग को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को विश्लेषण करना होगा, वनाग्नि का तो ढूंढना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार से मित्र बनाने पड़ेंगे जो आग लगने की सूचना तत्काल दें। मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर है ये पूरे दुनिया में चैलेंज है। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, अमेरिका में, कनाडा में, हर एक जगह ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसका जो समाधान उत्तराखंड निकालेगा वो अपने आप में पूरी दुनिया को एक रोशनी देगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि हर उत्तराखंडी, हमारे अधिकारी, हमारे फॉरेस्ट के जितने भी सर्विस वाले हैं वो इसका समाधान अवश्य निकालेंगे। ये चुनौती है और इसका समाधान अवश्य ही निकलेगा। उत्तराखंड में होने वाले उपचुनावों को जीतने के लिए भाजपा जी जान से मेहनत कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम हर चुनावी चुनौती के रूप में लेते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो या आने वाले उपचुनाव। वहीं उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों पर भाजपा अच्छे मतों से विजयी होगी। देखिए, हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या आने वाले दोनों बाई इलेक्शन हो। और मैं कह सकता हूं कि हर जनमानस जो मतदाता होता है अपने क्षेत्र का विकास चाहता है और विकास सत्ता दल के साथ ही संभव है। मंगलौर सीट हम अभी तक कभी नहीं जीत पाए। मैं इस बार विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि मंगलौर का मतदाता भी समझता है कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, तो निश्चित रूप से मतदाता का जो भाव रहेगा वो विकास की ओर रहेगा और विकास के नाते वोट पड़ेगा। जहाँ तक बद्रीनाथ का विषय है, बद्रीनाथ से मैं भी विधायक रहा हूँ और राजेंद्र भंडारी जी अभी तक विधायक थे, पहले भी विधायक रहे, मंत्री रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो हमारे पास एक प्रभावशाली नेतृत्व है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ दोनों की दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतने वाली है। गोपेश्वर नगर पालिका अंतर्गत वसंत विहार वार्ड में पिछले 10 दिनों से पानी न आने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने जल संसाधन के अधिकारियों से मिलकर जल्द ही समाधान की गुहार लगाई है। उन्होंने विभाग पर दोगली कार्य प्रणाली का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के यहाँ 24 घंटे वाले पानी का कनेक्शन है वहां तो पानी दिया जा रहा है, बाकी और लोगों के यहाँ पिछले 10 दिनों से पानी नहीं आ रहा। इस मामले में वार्ड की महिलाओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और जल्द ही जलापूर्ति सुचारू करने की गुहार लगाई है। हम लोग बसंत विहार वार्ड से हैं, गोपेश्वर से, जिला मुख्यालय से, और हमारी वार्ड में 10 दिन से पानी नहीं है। एक हफ्ते का तो हमने उनको टाइम दिया कि चलो एक हफ्ते में कोई डिफॉल्ट आ गया बीच में तो ये सुधार करेंगे, और लेकिन 9वां दिन भी उन्होंने पानी नहीं दिया। 10वां दिन हो गया, आज पानी नहीं दिया। पहले हम जल संस्थान कार्यालय में गए, वहाँ हमें कोई अधिकारी नहीं मिला, इसलिए हम जिला अधिकारी से अपना ज्ञापन देने आ रखे हैं।
रुद्रपुर के रामपुरा में 22 जून को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और कार्यक्रम संयोजक हिम्मत राम कोहली ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि कबीर साहेब की जयंती पर 7 निर्धन कन्याओं का विवाह रामपुरा के दुर्गा मंदिर में कराया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 बेटियों का कन्यादान सामूहिक विवाह पिछली बार 4 का हुआ था, इस बार 7 का हो रहा है। सारे समाज के सहयोग से और दानदाताओं ने मुक्त भाव से हमको बहुत सारा सामान दिया है, जिसका प्रकटीकरण हम 22 तारीख को दुर्गा मंदिर चौक पे कोतवाली के सामने करेंगे और उन बेटियों को हर्षोल्लास के साथ सारे समाज के सामने उनको हम लोग विदा करेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण होगा जिसके आप सब भी प्रत्यक्षदर्शी होंगे। ऐसा मुझे कहते हुए बड़ा अनुभूति हो रही है कि हम सब लोग मिलकर इस वैवाहिक कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं और मीडिया वाले भी हमको आशीर्वाद देने पहुंचे। पौड़ी जिले के जुखड़ी गांव के सिविल क्षेत्र में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि मजार का निर्माण काफी पहले से ही सरकारी भूमि पर किया गया था। सरकारी भूमि पर बनी मजार की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम ने उसे ध्वस्त कर डाला। वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि प्रशासन को सरकारी भूमि पर कड़ी नजर रखनी होगी, जिससे इस तरह का अवैध मजार सरकारी भूमि पर न बन पाए। पर्वतीय क्षेत्र में गढ़वाल मंडल के प्रत्येक जगह जो मजारें बनी थी, उन मजारों के बाद जिलाधिकारी को हमने ये ज्ञापन दिया था और जितने भी सरकारी जमीन में जो अवैध मजारें बनी थी वो तोड़ी गई, ध्वस्तीकरण किया गया। हमने बार बार विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे प्रांत सम्मेलन के बाद हमने सरकार से निवेदन किया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये कहीं ये दूसरा कश्मीर न बन जाए। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने जगह जगह ज्ञापन दिए थे जिला स्तर पे, और जो अवैध निर्माण करके मजारें बनाई जा रही हैं उन पे हमने अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी, नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में तमाम गड़बड़ियों की जांच उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, एरिज प्रशासन तथा वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में सुनवाई के लिए 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि नंदप्रयाग चमोली निवासी दयाल सिंह की जनहित याचिका दायर कर कहा कि एरिज की ओर से सड़क बनाने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 99 लाख दिए गए, लेकिन घटिया निर्माण किया गया। जनवरी 2023 में सड़क उखड़ गई, जबकि ठेका 18 मई 2022 को ही दिया गया था। में एक रोड का कंस्ट्रक्शन एक इशू है। दूसरा पिटीशन में हमारा एलिगेशन है कि कुछ हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पेड़ गिराए गए जिनका कोई अकाउंटिंग नहीं हुई और उसको वन विभाग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तीसरा, उसमें हमारा एक प्रोमिनेंट एलिगेशन है कि जो वहाँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो खुद ही काफ़ी एब्सेंट रहते हैं, तो उससे जो वर्किंग है बहुत इफेक्ट हो रही है। चौथा एलिगेशन उस पिटीशन में ये है कि जो वहाँ सिलेक्शन किए जा रहे हैं साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी पोस्ट पे, वो प्रॉपर नहीं है, उनमें प्रॉपर ड्यू प्रोसेस भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो यही 4-5 एलिगेशंस को लेके वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी पहले लिखा है और अप्रोच किया है, बट कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो विदाउट एनी फर्दर वेटिंग दे हैव अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें सभी रिस्पोंडेंट से जवाब मांगा है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, स्टेट एज वेल एज एरियाज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। दिनों में प्रदेश ने रचे नए कीर्तिमान। 180 दिन आध्यात्मिक अभ्युदय
अधोसंरचना विकास के, नई ऊर्जा, नवाचार, सुशासन, विश्वास के। 180 दिन नारी शक्ति के सम्मान के, युवाओं के उत्थान के, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के नए आयाम के। 180 दिन रोजगार के अवसर और किसान कल्याण के, गरीब वर्ग के चेहरे पर मुस्कान के। मैं डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की कमान संभालने के 180 दिनों में प्रदेश के विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों को रफ्तार दी, तो नई पहल के जरिए विस्तार भी। 6 माह में अनेक ऐसे फैसले किए जो असंभव के विरुद्ध थे। क्रिएशन, एक्शन और रिएक्शन की तर्ज पर काम करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने से लेकर नित नए नवाचार करते हुए आहत में राहत पहुंचाने की त्वरित कार्रवाई की। प्रदेश को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के प्रण के साथ ये क्रम जारी है, ताकि मध्य प्रदेश देश के समृद्ध और प्रगतिशील प्रदेश की श्रेणी में अग्रणी रहे। 180 दिन का प्रयास, दोगुना हो रहा विश्वास। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों की। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने लगी है। जहां डिग्री कॉलेज के पास अचानक जंगल में आग लग गई, वहीं मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये डीसीआर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये डीएसपी कैंपस के पीछे और जो कैनफील्ड हॉस्टल है वहाँ पर, उसके पास झाड़ियों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारी फायर यूनिट द्वारा वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर देखा तो झाड़ियों के ऊपर आग लगी थी, जो काफ़ी रोड से ऊपर थी, जहाँ पर हमारे फायर की टीम द्वारा एक होजरील फैलाया गया वहाँ पर, जो जंगल की तरफ ऊपर चढ़ाई पर ले जाया गया, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आग को बुझाया गया और उसके बाद उसके तदुपरांत फिर वापस फायर स्टेशन पर उपस्थित हुई हमारी गाड़ी। रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र में सड़क पार कर रहे कंपनी कर्मचारी को टैंकर ने रौंद दिया। उसे गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुधिया नगर निवासी मुकेश एक कंपनी में काम करता था। मंगलवार की रात वह कंपनी से ड्यूटी करके टुकटुक से वापस भईपुरा पहुंचा। बताया जा रहा है कि वह टुकटुक से उतरकर पैदल जाने को रोड क्रॉस कर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे कैंटर ने उसे रौंद दिया। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि दूधिया नगर मंदिर के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। सूचना मिलने पर तत्काल कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस वहां पहुंची और पाया गया कि एक ट्रक से एक व्यक्ति को टक्कर मारी गई थी, जिसका नाम मुकेश था, पुत्र सोमपाल, निवासी शांति कॉलोनी। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। जो ये ट्रक और ट्रक चालक था, इसको पकड़ के कोतवाली रुद्रपुर में खड़ा कर दिया गया था ट्रक को। अभी बॉडी को रात को ही मॉर्चरी भिजवा दिया गया था पंचनामा और
पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए, जो आज की जाएगी। अभी तक परिवार के द्वारा कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई और तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ धाम पहुंचे राज्य सूचना आयोग के सचिव अरविंद पांडे को तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने बंधक बना दिया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की। दरअसल 2024 की केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने से पहले धाम में तीर्थ पुरोहितों ने भावनाओं को बिना आपसी सहमति के तोड़ा गया। उस दौरान अरविंद पांडे शासन के अपर सचिव थे। बुधवार को सचिव अरविंद पांडे के केदारनाथ धाम पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें बंधक बनाया। सूचना मिलते ही एसडीएम अनिल शुक्ला वार्ता के लिए पहुंचे। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को समझाया, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित और व्यापारी शांत हुए। हमारे केदारनाथ में ऑफ सीजन में छेड़खानी की, जबकि यहाँ पर किसी भी उसको जो है छेड़खानी करने से पहले, किसी भी भवन स्वामी को तो उसको तोड़ने से पहले, भवन को तोड़ने से पहले उस भवन स्वामी को सूचित किया जाता है। इस तरह से जो है तमाम जो नुकसान है, जितना भी राशन पानी था 6 महीने का, यहाँ इन्होंने सब उसको क्षतिग्रस्त किया। यहाँ इन्होंने चोरियां करवाई, यहाँ इन्होंने मकानों को ध्वस्त करवाया। उसी ध्वस्तीकरण के संबंध में हमने आज इसको बंद कर रखा है और इसके लिए हम इससे जवाब चाहते हैं कि किसके आदेश से इसने ये कार्रवाई की। देहरादून से युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते बाउंसरों ने पार्टी करने गए युवकों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बद्रीनाथ धाम से बनाए गए एसटीपी प्लॉट को लेकर संतों ने भारी रोष है। संतों ने यहां बनाए गए एसटीपी प्लॉट को बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर पर बनाने की मांग की है। बद्रीनाथ धाम में खाक चौक क्षेत्र और बापड़ी गांव को जाने वाले मार्ग पर एसटीपी प्लॉट बनाया गया है। एसटीपी प्लॉट के गंदे पानी को भी सीधे अलकनंदा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। साथ ही बद्रीनाथ धाम में मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर बनाए गए एसटीपी प्लॉट से दुर्गंध फैलने से साधु संतों में भारी आक्रोश है। सरकार की जो है बेमनस्ता फैली है कि हर जगह जगह पे कूड़ा, हर जगह जगह पे गंदगी, हर जगह जगह पे सीवर टैंक बने हैं। ऐसे एसपीसी टैंक जो है, क्या बोलते हैं इसको, नमामि गंगा के तहत जो है बनाए गए हैं। और वो बड़ा दुख का विषय है, बड़ा मन खिन्न होता है। श्रद्धा जो भक्तों की है आहत होती है, भावनाएं जो है वो बहुत जो है ग्रसित होती हैं। बहुत दुख होता है कि गंगा जी के ऊपर इस प्रकार के सीवर टैंक बनाए गए हैं और उनका पूरा पानी गंगा जी में डाल देते हैं, सारा गंदा कचरा डाल देते हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।